विवशता कंपल्सन द्वारा किया गया कार्य किस धारा के तहत अपराध नहीं है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 32 के तहत अपराध नहीं है। 32 का लाभ किस अपराध के लिए नहीं मिलता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों के विरुद्ध। स्लाइट हार्म कारित करने वाला कार्य किस धारा में अपराध नहीं है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 33। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन धाराओं में विस्तृत? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 34 से 44 में विस्तृत है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करे। यह किस धारा में प्रावधानित है? तो यह धारा 35 के खंड ए में प्रावधानित है। किन परिस्थितियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता है? तो धारा 37 के तहत लोक सेवक द्वारा सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य के विरुद्ध, और जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो तो इनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कितनी अपहानि करने तक का है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 की उपधारा 2 के तहत उतनी अपहानि करने तक का है जितनी तक के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, यानी कि आपकी रक्षा हो जाए, व्यक्ति की रक्षा हो जाए आक्रमण से। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है? ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त तीनों स्थितियों में जो है मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा में विस्तृत हो जाता है। इसके तहत मृत्यु कारित करने का अधिकार किन मामलों में मिलता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है? तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है कि जब शरीर की संकट की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए, और यह तब तक बना रहता है कि जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। तो ऐसा प्रावधान धारा 40 में किया गया है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार किस अपराध में मिलता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, लूट के संबंध में मिलता है। चोरी के संबंध में नहीं मिलता, ना ही आपराधिक अत्याचार में और ना ही मिसचीफ के संबंध में।